हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाली बुक का पार्ट 12 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 11 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, जितने भी आपके एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, ये 12वां पार्ट है, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको 11वां जो पार्ट था उसकी पीडीएफ मिलेगी। यानी आपको ये एक अल्टरनेट सीरीज पर जो है इसकी पीडीएफ देखने को मिलती है, और ये सारी पीडीएफ जो है देखिए आपको फ्री में देखने को मिलती है। ठीक है, आप फ्री में इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस, ठीक है, अपना जो यूके पीसीएस है, 2007 में ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हुआ था कि निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो ये है भूकंप। किसका? भूकंप का। अगला क्वेश्चन है, संवेदनशील भूकंप जोन 4 में राज्य के कितने जिले आते हैं? तो संवेदनशील भूकंप जोन 4 में राज्य के कितने जिले आते हैं? तो ये आते हैं 4 जिले। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर रहेगा 5 जिले। ठीक है, 5 जिले, 4 नहीं, 5 जिले। ठीक है, तो भूकंप जोन 4 में जो है राज्य कितने जिले आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जिले। ठीक है, 5 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले आता है उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे पहले आता है उत्तरकाशी। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर देहरादून। तीसरे नंबर पर आता है टिहरी। चौथे नंबर पर आता है नैनीताल। और 5वें नंबर पर आता है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर। तो संवेदनशील भूकंप जोन 4 में राज्य के कितने जिले आते हैं? तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में कितने जिले आते हैं? तो देखिए, 4 में कितने आए थे? 5। और जो भूकंप जोन 5 है उसमें कितने आएंगे? 6 जिले। कितने आएंगे? 6 जिले। यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, 6 जिले कौन कौन से आपको पता है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। लेकिन आप इसको ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, इसकी आप ट्रिक याद कर लो। अगर ट्रिक आप याद कर लोगे तो इसको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है आरबीसी का कैप। ठीक है, आरबीसी का कैप। ठीक है, तो देखिए, पी से हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़, ए से हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा, सी से हो जाएगा हमारा चमोली। ठीक है, इधर आरबीसी से हो जाएगा आर से रुद्रप्रयाग, बी से बागेश्वर और सी से हो जाएगा हमारा चंपावत। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र में भारत के कुल भूकंप के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में आपको पता है 11 राज्य आते हैं, जिसमें से हमारा उत्तराखंड भी है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में भारत के कुल भूकंप के कितने प्रतिशत भूकंप आते हैं? तो ये आते हैं 68%। और विश्व के संदर्भ में देखें तो 10%। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था? पहले भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला था? ठीक है, तो सर्वाधिक तीव्रता वाला इसमें भूकंप कौन सा था? जो 1 सितंबर 1803 में हुआ था बद्रीनाथ में। ठीक है, जो 9.0 रिएक्टर स्केल का था। ठीक है, रिएक्टर स्केल का था। ठीक है, तो आप याद रखना 1 सितंबर 1803 में जो बद्रीनाथ वाला था। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? देखिए, 2 से 3 बार जो है ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस में अभी तक पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण क्यों भी है मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। तो पिथौरागढ़ के मालपा में देखिए बादल फटने की जो घटना है ये कब घटित हुई थी? तो आप याद रखना
17 से 18 अगस्त 1998 में, ठीक है, 17 से 18 अगस्त 1998 में। इसमें देखिए जो उड़ीसी नृत्य, जो नृत्य मतलब नृत्यांगना थी उड़ीसी नृत्य की, क्या था उनका नाम? प्रोतिमा बेदी। क्या नाम था? प्रोतिमा गौरी बेदी, ठीक है। ये जो है इसमें शहीद हो गई थी, यानी कि मृत्यु होगी, शहीद नहीं, यानी ये इसमें जो है भारतीय नृत्यांगना थी प्रोतिमा गौरी बेदी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक तो उसकी डेट आप याद रखना। दूसरा दूसरा पूछता है क्वेश्चन कि कौन भारतीय नृत्यांगना थी जो इसमें जिनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा, मालपत में जो बादल फटा था कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो इस जो यहाँ पर जो बचाव कार्य था, ठीक है, तो वो जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? ब्लू एंजल। क्या था? ब्लू एंजल। तो इस वाले ऑप्शन को भी, मतलब इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के मालपा में जो बादल फटने की घटना घटित हुई थी 17 से 18 अगस्त 1998 में, ठीक है। दूसरा, किस भारतीय नृत्यांगना की मृत्यु हुई थी? तो प्रोतिमा गौरी बेदी की। इसमें कौन सा बचा मतलब ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू एंजल इसमें चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भूकंपीय वेधशालाएं कितनी हैं? अगर आपने न्यू वाली बुक देखी होगी, ठीक है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी वाली, तो उसमें ये क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है, ठीक है, कि राज्य में भूकंपीय वेधशालाएं कितनी हैं? तो ये है 8। कितनी है? 8। अब देखिए 8 कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको लिख के नहीं डायरेक्ट बता देता हूँ। देहरादून, उत्तरकाशी, लोहाघाट, जोशीमठ, पिथौरागढ़, मुंशियारी, मुक्तेश्वर, चौखुटिया, ठीक है, चौखुटिया। तो यहाँ पर 8 जगह जो है राज्य में भूकंपीय वेधशालाएं स्थित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो वो क्या पूछ रहा था? भूकंपीय वेधशाला। यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। पहले भी जो है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है या स्टेशन नहीं स्थित है, ठीक है। तो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन करता है, इससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो देखिए आपको पता है भूकंप मापी स्टेशन कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। 3 जगह पर है। तो पहला आता है हमारा देहरादून, ठीक है, देहरादून में है। दूसरा है टिहरी, ठीक है, टिहरी में है। तीसरा है गरुड़ गंगा, और गरुड़ गंगा कहाँ पर है? चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में। तो इसमें पौड़ी नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा केदारनाथ आपदा कब घटित हुई? देखिए पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अनगिनत, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे हल्के क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम रिपीटेड वाले, कभी कभार हमसे वही गलत हो जाते हैं, क्योंकि 16-17 तो डेट हमको याद रहती है कि हाँ भी 16-17। अब मई था, जून था, जुलाई था, ठीक है, 2013 था, 2014 था, 15 था, 16 था, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी कहते हैं कि हमसे हार्ड क्वेश्चन आराम से हो जाता है, और जो हल्का क्वेश्चन होता है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होता है, वही हम गलत कर लेते हैं। तो राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा केदारनाथ आपदा कब घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी 16-17 जून 2013 में। कब? 16-17 जून 2013 में। देखिए तीव्र वर्षा के कारण जो केदारनाथ के उत्तर पूर्व में, जो केदारनाथ का, ठीक है, नॉर्थ पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला, यानी जो उत्तर पूर्व में सुमेरु पर्वत, याद रखना कौन सा? सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत पर स्थित कंपेनियन और चोरावाड़ी ग्लेशियर, याद रखना, कंपेनियन और चोरावाड़ी ग्लेशियर की जो ऊपरी परत थी वो टूटकर जो है कहां पर गिरी थी? गांधी सरोवर में। किसमें गिरी थी? गांधी सरोवर में, ठीक है। सरोवर, सॉरी, सरोवर बोल दो, या आप इसको बोल दो चोरावाड़ी झील, ठीक है, चोरावाड़ी झील। तो इसमें गिरा था, जिससे जो झील का जल था वो केदारनाथ की तरफ को एकदम तेजी से बहा था, ठीक है, मलबे के साथ तेजी से बहा था, जिससे केदारनाथ आपदा जो है वो घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ आपदा से संबंधित आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो देखिए जब राज्य सरकार ने, केदारनाथ आपदा बीत गई थी, तो राज्य सरकार ने जो है इससे संबंधित आंकड़े जारी किए थे। तो कब जारी किए थे? ठीक है, तो डेट आपने याद रखनी है 18 जुलाई 2013, ठीक है, 18 जुलाई 2013 को जो है ये
आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, जिसमें आपको पता है सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी। ठीक है, केदारनाथ और जो मंदाकिनी घाटी है, ठीक है, वो सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। लगभग 4200 गांव प्रभावित हुए थे। ठीक है, 4200 गांव जो है वो प्रभावित हुए थे। याद रखना, अगर क्वेश्चन कर लेता है कि केदारनाथ आपदा में प्रभावित गांवों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 4200 थी। ठीक है, और इसमें जो मुख्य मार्ग थे वो थे 40। ठीक है, 501 जो थे वो संपर्क मार्ग थे, 308 जो है वो पैदल मार्ग थे। ठीक है, जो प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा में राज्य को लगभग कितने रुपए की क्षति हुई थी? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन दिए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इस तरीके से। ठीक है, तो केदारनाथ आपदा में राज्य को लगभग कितने रुपए की क्षति हुई थी? तो ये हुई थी 13,000 करोड़ रुपए की। कितनी? 13,000 करोड़ रुपए की। और देखिए एक पॉइंट और याद रखना, सर्वाधिक क्षति जो हुई थी वो रुद्रप्रयाग में हुई थी। याद रखना, अगर क्वेश्चन करे कि सर्वाधिक क्षति जो है वो किस जिले को हुई थी, तो ये हुई थी रुद्रप्रयाग को। ठीक है, रुद्रप्रयाग को। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा में मंदाकिनी घाटी में सर्वाधिक क्षति किस तहसील को हुई थी? ठीक है, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सर्वाधिक क्षति जो है वो किस तहसील को हुई थी? तो ये थी ओखीमठ तहसील। कौन सी थी? ओखीमठ तहसील। अगला है, गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित किस बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित किस बाजार का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो ये था रामबाड़ा बाजार। ठीक है, ये रामबाड़ा बाजार पूरी तरह समाप्त हो गया था। अगला है, केदारनाथ आपदा के राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारनाथ आपदा के जो राहत अभियान था, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये था ऑपरेशन सूर्या हॉप। ठीक है, काफी बार, कम से कम 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 5 से 6 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो ये था ऑपरेशन सूर्या हॉप। कौन सा था? ऑपरेशन सूर्या हॉप। इससे देखिए, इस क्वेश्चन जैसे बनेंगे मैंने उसी तरह से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सूर्य हॉप कब से कब तक चला था? ठीक है, ऑपरेशन सूर्य हॉप कब से कब तक चला था? आपको पता है 16 जून को क्या था, मध्य रात्रि के टाइम से जो है ये घटना घटी थी। लेकिन जो बचाव कार्य है वो सुबह यानी 17 जून से हुआ था। ठीक है, 17 जून से हुआ था। और कब तक चला था ये? 2 जुलाई तक जो है ये चला था। कब तक चला था? तो ये 2 जुलाई तक चला था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 जून से 2 जुलाई 2013। ठीक है, एक पॉइंट और आप याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा कि ऑपरेशन सूर्य हॉप कितने दिन चला था। एक तो डेट आपने याद रखनी है, अगर आपको डेट याद है तो आप दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चला था 16 दिन। कितने दिन चला था ये? तो ये चला था 16 दिन। अब देखिए, ऑपरेशन सूर्य हॉप था, इसमें थल सेना और सेना के जो है देखिए 6000 सिपाही थे, यानी 6000 सिपाही थे। जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसके लगभग 1500, ठीक है, सिपाही थे। एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ, बीआरओ, राज्य पुलिस और जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो सभी जो है इस बचाव कार्य में यानी ऑपरेशन सूर्य हॉप के तहत लगी हुई थी। अगला है, गौरीकुंड के पास सेना का MI-17B हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी जो है 2 बार रिपीट हो रखा है। तो गौरीकुंड के पास सेना का MI-17B हेलीकॉप्टर कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था 25 जून 2013 में। ठीक है, 25 जून 2013 में, जिसमें सेना के 20 जवान शहीद हुए थे। ठीक है, सेना के 20 जवान जो है इसमें शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर में कितने दिन पूजा अर्चना बाधित रही थी? तो केदारनाथ मंदिर में बाबा केदारनाथ की कितने दिन पूजा अर्चना मतलब बाधित रही थी? तो आप याद रखना 86 दिन। कितने? 86 दिन। और जो यमुनोत्री मार्ग था, याद रखना, जो यमुनोत्री मार्ग था वो 103 दिन बंद रहा था। और जो गंगोत्री मार्ग था, ठीक है, वो 98 दिन जो है बंद रहा था। अगला क्वेश्चन है,
वाडिया संस्थान के अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वाडिया संस्थान के अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं। तो ये जिले हैं चमोली और पिथौरागढ़। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, जो वाडिया संस्थान है, ठीक है, वाडिया संस्थान है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। उसके अलावा आप यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है वो वृत्त और मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है। और जो हमारा टिहरी बांध है, ठीक है, जो हमारा टिहरी बांध है, इसके नीचे से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा वो गुजरती है। इसलिए जो है टिहरी बांध का काफी विरोध हुआ था। अगर मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कभी भी हटती है, आपको पता है, तो उससे काफी तकड़ा भूकंप आएगा। और टिहरी बांध टूटता है तो आप सोचो कितनी जो है इससे त्रासदी होगी, कितना नुकसान इससे होगा। अगला है, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली प्रमुख आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहली आपदा है भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन। और दूसरा है बाढ़। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित रहा। तो ये रहा था जोशीमठ। कौन सा? जोशीमठ। अब देखिए, जोशीमठ में जब ये भूस्खलन त्रासदी हुई थी तो इसकी समीक्षा के लिए जो है एक समिति का गठन हुआ था। तो वो समिति कौन सी थी? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। ठीक है, तो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। और इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जो कैबिनेट सचिव थे। ठीक है, जो कैबिनेट सचिव थे। कौन? राजीव गौबा जी। ठीक है, राजीव गौबा जी। तो आप इस पॉइंट को आप याद रखना, फैक्ट में पूछ लेगा या डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि जोशीमठ में जो भूस्खलन हुआ था जनवरी 2023 में, इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव थे राजीव गौबा। और समिति का नाम क्या था? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ आपदा के कारण मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होगा। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 5 किलोमीटर की। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, वर्तमान में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, वर्तमान में मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन हुआ। तो कितने सदस्यों के साथ जो है ये आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन हुआ था। तो आप याद रखना, 7 सदस्यों के साथ। और गठन कब हुआ था आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का? तो आप याद रखना, जुलाई 2013 में। ठीक है, जुलाई 2013 में। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो ये 25 सेक्टरों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ का गठन कब हुआ। ठीक है, पहले भी रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होगा। तो आप याद रखना, 12 जुलाई 2013 में। कब? 12 जुलाई 2013 में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य था उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो आप याद रखना, 1 जुलाई 2013 से। कब से? 1 जुलाई 2013 से। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी रिपीट हुआ है। देखिए, परीक्षावाड़ी एक ऐसी बुक है, कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन जो आपको इस बुक से देखने को मिलते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन का आपको पता है, 40 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जीके का आते हैं, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट उत्तराखंड परीक्षावाड़ी बुक से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये बुक जो है, जो बेसिक बुक है, ठीक है, यूके और यूकेपीसीएस की आपको पता बेसिक बुक है, ये आपको कम से कम 3 से 4 बार बुक पढ़ ली है। अगर आपने ये बुक पढ़ ली ना और आपके 30 प्लस उत्तराखंड में आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो गाइज, ये थे आज के
उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल सी के जितने एग्जाम होने हैं, जैसे बीडीओ बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, सभी में जो है ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कनिष्ठ सहायक में काफी क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये जो है आज का 12वां पार्ट है, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको इसके 11वें पार्ट की जो है वो पीडीएफ फ्री में मिलेगी। और ये पीडीएफ देखिए फ्री में है, आप कभी भी इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आपको इसमें एक चीज की कमी रहेगी कि देखिए यहाँ पर वीडियो मतलब यूट्यूब पे आपको क्या है, मैंने एक क्वेश्चन कराया, उसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन पीडीएफ में केवल आपको क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिवीजन करेंगे तो आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ वो आपको ध्यान आ जाएंगे। तो आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।